टाइम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहती है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहती है, तो वो आपका रेस्ट कहलाता है। अगर कोई भी बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में मूव करती है, सपोज ये आपका एक ट्रैक है, एक रोड है, यहां पे आप खड़े हैं, ठीक है, आपने टाइम, आप शुरुआत में t इजिकल टू जीरो, टी इजिकल टू जीरो का कहने का मतलब है कि इनिशियल कंडीशन, शुरुआत में आप कहां पे, आप यहां पे कुछ टाइम बाद आप यहां पहुंच गए, t इजिकल टू कुछ आपका 5 मिनट बाद, आफ्टर 5 मिनट्स आप यहां पहुंच जाते हैं, तो ये बॉडी किसमें आ गई है, किसमें आ गई है, मोशन में, ठीक है। अगर आप लोग सपोज यहां पे t इजिकल टू जीरो पे यहां पे आपका खड़े हुए हैं, ठीक है, t इजिकल टू जीरो पे यहां पे खड़े हैं, और t इजिकल टू 5 मिनट, आपने टाइम देखा 5 मिनट के बाद भी आप यहीं खड़े हुए हैं, तो डेट मींस आप रुके हुए हैं, स्टेशनरी कंडीशन में है, तो ये रेस्ट की कंडीशन हो गई। तो यहां से आप लोगों को पता लग गया होगा कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। रेस्ट का मतलब क्या होता है, जब बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करती है, वो रेस्ट कहलाता है। जब कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है, वो मोशन कहलाता है। तो इसको आप उतार लीजिए फटाफट। रेस्ट क्या हुआ यहां पे, डेफिनेशन में आते हैं। रेस्ट की डेफिनेशन होती है एनी बॉडी विच रिमेन्स स्टेशनरी with respect to time or we can say remains in the same position with respect to time, with respect to remains same in the same position with respect to time is called रेस्ट कंडीशन। तो बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट कंडीशन। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ भी देख लेते हैं यहां पे, ठीक है। ग्राफ आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, देख लीजिए यहां पे। यहां पे हम ग्राफ की भी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहां पे आपका ये एक्स एक्सेस होती है, इसको हम एक्स एक्सेस कहते हैं, ठीक है, और इसको कहते हैं वाई एक्सेस, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये आपका एक्स एक्सेस में मैंने टाइम लिख लिया और वाई एक्सेस में मैंने आपकी पोजीशन लिख ली, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये मैंने आपका ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो t इजिकल टू जीरो में बॉडी की यहां पे आपका रुकी हुई है, और देखिए t इजिकल टू 1 मिनट, 1 मिनट में आपने घड़ी में चेक किया, 1 मिनट बाद भी आपका यहीं पे पोजीशन है, और 2 मिनट में भी आपकी बॉडी की पोजीशन वही है। तो इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, सीधे, ठीक है। तो ग्राफ कैसा होता है बताइए, स्टेशनरी का ग्राफ कैसा होता है, कोई बॉडी का पोजीशन, और जो टाइम का ग्राफ जो बन के आता है वो आपका ऐसा आता है, ठीक है। तो ये कहलाती है स्टेशनरी पोजीशन का ग्राफ, यानी बॉडी की पोजीशन एक ही जगह पे है। देखो शुरुआत में भी उतनी है, शुरुआत में भी उतनी है और बाद में भी उतनी है, ठीक है। जैसे जब तक मैं लेक्चर ले रहा हूं तब तक आपकी पोजीशन शुरुआत में वही है, जब एंड करूंगा तब भी आपकी वही रहेगी, ठीक है। तो नोट करिए ये आपका है स्टेशनरी बॉडी का ग्राफ, प्लीज नोट डाउन। अब यहां पे आते हैं जब कोई बॉडी मूव करने लगती है, जब कोई बॉडी मूव करने लगती है, ये पोजीशन हो गई, ये टाइम हो गया, ठीक है, ये जीरो हो गया। देखो यहां पे मैं इसके रिस्पेक्ट में आपका डायग्राम भी बना देता हूं। यहां पे आप खड़े हुए हैं, टी इजिकल टू सपोज आप 6 बजे की क्लास है, तो आप 6 बज के सपोज 45 मिनट्स में घर में हैं, फिर उसके बाद आप चलना स्टार्ट हुए यहां से, ठीक है, पैदल आ रहे हैं सपोज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पेरेंट्स के स्कूटर में आ रहे हैं, बाइक में आ रहे हैं, कार में आ रहे हैं, मैं उसको नहीं जानता हूं, आप मोशन में हैं, आप आए, ठीक है, और टी इजिकल टू 6:00 PM, यानी शाम को इतने बजे आप पहुंच गए यहां पे, ठीक है। तो आप देखो मोशन में, तो बॉडी आप शुरुआत में घर में है, फिर बाद में यहां पहुंच गए, तो ये क्या है, बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही नहीं हो रही है, ठीक है। शुरुआत में आप यहां पे 15 मिनट आप यहां पे आ गए सेंटर में, तो देखिए, तो जब भी आपका इसका ग्राफ प्लॉट होगा, आप शुरुआत में यहां पे 6 बजे यहां पहुंच गए, तो आप मोशन में है, तो देखिए जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है वो उसका ग्राफ आपका ऐसा आता है, ठीक है। नोट डाउन पोजीशन टाइम ग्राफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है यहाँ पे। ये बॉडी मोशन में है, 6:45 पे आपका घर पे है, 6 और 6 बजे, सॉरी टाइमिंग क्या है, 5:45 लिखना है, 5:45, ठीक है, 6:45 कैरी होना है, 5:45 में घर पे है और 6 PM पे आप घर पहुंच गए, मतलब यहाँ पहुंच गए सेंटर में। तो ये इसका ग्राफ निकल जाएगा, तो ये मोशन में, दिस इज द ग्राफ ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे अगला कॉन्सेप्ट निकल के आता है, चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया, कौन सी बॉडी रेस्ट में, कौन सी बॉडी मोशन में, पहचान लेंगे ग्राफ देख के। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन, बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन और इन मोशन कंडीशन।
यहां पे आपको कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सी बॉडी बताया, कौन सा ग्राफ बता रहा है बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, कौन सी बॉडी आपका मोशन में है। ठीक है, तो ये आपका पोजीशन हो गया, ये आपका टाइम हो गया, तो यहां पे आपका ये डैश डैश करके लाइन आ गई आपका। ठीक है, हाँ गुड हो गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, हाँ स्टेशनरी हो गया, रुकी हुई बॉडी होगी स्टेशनरी, या फिर हम इसे कह सकते हैं रेस्ट। समझ की बात नहीं आ गई। अगला आपका देखिए, दिस इज द मोशन, ये आपका पोजीशन हो गया, ये आपका टाइम हो गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द मोशन। ठीक है, अगला बताइए, ये वाला ग्राफ देख के बताइए, पोजीशन, टाइम, कैसा दिखा रहा है ग्राफ आपका? जिगजैग पाथ कैसा होता है, कैसे ये मोशन कौन सा लोग देते हैं, जिगजैग मोशन कौन सा देते हैं? जो डंकर्ड पी के जो रोड में चलते हैं आपका। ठीक है, एक स्टेप आगे होगा और दूसरा स्टेप पीछे होगा। ठीक है, एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, एक स्टेप आगे, लेकिन किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं मोशन में ही है। ठीक है, अब पहुंचेंगे कहां हम नहीं जानते आपका। ठीक है, ठीक है, तो यहां से एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, तो आपका टाइम के स्टेप में पोजीशन तो चेंज हो ही रही है।